हेलो बच्चों, सकुला एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। केमिस्ट्री की क्लास 12 की इस क्लास में पिछली क्लास से आगे अपने सिलेबस को बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ लिया था कि ठोस विलयन क्या होते हैं, जिसमें प्रतिस्थापित ठोस विलयन और अंतराकाशीय ठोस विलयन हम जान चुके थे। चित्रों के माध्यम से भी हमने समझ लिया था। अब हम जानते हैं इससे आगे विलयन की सांद्रता। देखिए, विलयन की सांद्रता क्या होती है कि विलयन के प्रति इकाई आयतन में और विलय की मात्रा जो होती है वो क्या कहलाती है? विलय की सांद्रता। किसकी मात्रा? विलय की मात्रा। कहाँ पे? विलयन के प्रति इकाई आयतन में। ध्यान रहे, विलयन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। विलेय और विलायक को मिलकर के तब बनता है विलयन। तो हम बात कर रहे हैं विलेय की और विलयन की। विलायक की हमने बात नहीं करी है। इसमें हम क्या कह रहे हैं कि विलेय की मात्रा किसमें? विलयन के प्रति इकाई आयतन में। तो विलेय और विलयन डिपेंड करता है। अब यह सांद्रता को व्यक्त करने के तरीके हैं। जैसे प्रतिशत सांद्रता है तो भार बटे भार प्रतिशत, या इसे हम द्रव्यमान प्रतिशत भी कहते हैं। देखो, भार बटे भार हमने कह दिया, इसका मतलब विलेय भी भार में है और विलयन भी भार में है। यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं वो बात हम करेंगे विलेय की और विलयन की। दो चीजों की बात करेंगे, एक तो विलेय और दूसरा विलयन। विलायक की बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। तो इसे हम जो है परसेंट स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू भी दर्शाते हैं। स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू का मतलब है कि स्मॉल डब्ल्यू तो हो गई विलेय की मात्रा या विलेय का भार, और कैपिटल डब्ल्यू हो गया विलयन की मात्रा या विलयन का भार। तो हम इसे ऐसे दर्शा सकते हैं सूत्र के माध्यम से। मैंने डायरेक्ट ही सूत्र लिख दिए हैं इसके। आप इसे भाषा में व्यक्त करना चाहें तो भाषा भी इसकी बड़ी आसानी से सूत्र की सहायता से ही बनाई जा सकती है। जैसे कि पदार्थ का भार ग्राम में बटे विलयन का भार ग्राम में इंटू 100। तो जो आपको पदार्थ यानी विलेय, यहाँ पे विलेय भी लिख सकते हैं आप। क्या लिख सकते हैं? विलेय। मैंने आपको दो पार्ट बताए हैं विलयन के, विलेय और विलायक। तो विलेय का भार ग्राम में और नीचे लिखना है विलयन का भार ग्राम में, और क्या कर देना है? 100 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या आ जाएगा? भार बट्टे भार प्रतिशत सांद्रता या द्रव्यमान प्रतिशतता भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, विलेय का भार और विलयन का भार आपको दे रखा होगा, उससे आप जो है न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। न्यूमेरिकल मैं भी करवाऊंगा आगे, पहले हम थ्योरी को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? इस सूत्र से अगर हम इसकी परिभाषा बनाना चाहें तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं कि 100 ग्राम विलयन में, 100 ग्राम विलयन में विलेय की मात्रा या विलेय का जो भार होता है वो उसकी क्या कहलाती है? भार बट्टे भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। ठीक है, किसमें? 100 ग्राम विलयन में। किसकी मात्रा? विलेय पदार्थ की मात्रा। अब अगर एक आपकी समझ में आ गया ये सूत्र, तो बाकी सब सूत्र यही हैं, सेम टू सेम कॉपी हैं। सिर्फ क्या करना है, इसमें आयतन का और भार का आपस में डिवाइडेशन कर देना है। थोड़ा थोड़ा चेंज होता जाएगा कि विलयन भार में हो गया, विलयन आयतन में हो गया, या विलेय आयतन में हो गया, ये करना है। अब देखो, दूसरा है भार बटे आयतन प्रतिशत। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? स्मॉल डब्ल्यू हो तो हो गया विलेय का भार, और v यानी वॉल्यूम, इसे हम कहते हैं आयतन। तो आयतन को v से रिप्रेजेंट करते हैं, तो परसेंट w अपॉन v। तो w क्या है? विलेय का भार है, और v क्या है? विलयन का आयतन है, और इंटू कर देना है 100। जब इसकी पूछे जाएगा डेफिनेशन कैसे लिखेंगे भार अपॉन आयतन परसेंट, तो हम क्या लिखेंगे कि 100 ml विलयन में, पहले तो भार था तो यहाँ पे 100 ग्राम भार हमने लिखा था, वो ग्राम में लिख रहा है। अब यहाँ पे ये आयतन है तो 100 ml विलयन में, और विलेय का भार क्या कहलाता है? उसकी भार बटे आयतन प्रतिशतता कहलाती है। ठीक है, अब तीसरा जो प्रकार है इसका वो है आयतन बटे आयतन, यानी कि यहाँ पे विलेय भी आयतन में होगा, विलेय का आयतन भी दे रखा होगा और विलयन का भी आयतन ही दे रखा होगा। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे आयतन बटे आयतन प्रतिशत।
या आयतन प्रतिशतता भी कहते हैं हम इसे। आयतन प्रतिशतता, इसके जो हमने लिखा है डेफिनेशन वाला शब्द जो लिखा है उसी से क्लियर हो जाता है। पहले ये विलय है तो विलय का आयतन और फिर विलयन का आयतन, और दोनों ही मिलीलीटर में लिखने हैं यानी ml में, और इनटू 100। ठीक है, ये सूत्र बन जाता है। अब इससे पूछा जाए कि इसकी परिभाषा कैसे बताओगे आयतन बटे आयतन प्रतिशत, तो इसी से बता सकते हैं कि 100 ml विलयन में विलय का आयतन क्या कहलाता है, उसकी आयतन बटे आयतन प्रतिशतता कहलाती है। 100 ml विलयन में किसका आयतन घुला, विलय का जितना आयतन घुला होता है वो उसकी क्या कहलाती है, आयतन बटे आयतन प्रतिशतता कहलाती है। ठीक है, क्लियर हो जाता है, तीनों सेम ही है, भार बटे भार, भार बटे आयतन और आयतन बटे आयतन, याद रहेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं इन पर आधारित, मैं भी करवाऊंगा पहले थ्योरी करवाने के बाद। चौथा है इसका अंश प्रति मिलियन। अंश प्रति मिलियन अंग्रेजी में कहते हैं इसे पार्ट पर मिलियन, और इसमें से एक एक वर्ड पहला पहला, इसमें से p, इसमें से p और इसमें से m, तो इसे हम लिख देते हैं ppm। ये आपने जो है पॉल्यूशन के संदर्भ में ppm शब्द खूब सुना होगा कि दिल्ली में आज पॉल्यूशन इतने ppm है, इतने ppm है, दिल्ली में पॉल्यूशन ज्यादा होता है तो वहां पर ये शब्द ज्यादा सुनने के लिए मिलता है। ppm में कैसे व्यक्त करेंगे, विलय का भार ग्राम में और विलयन का भार भी ग्राम में, इतना तो हमने यहीं पे लिख लिया था, लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिखा था, गुणा 100, और यहाँ पे अंश प्रति मिलियन कर रहे हैं मिलियन, तो मिलियन का मतलब क्या होता है 10 की घात 6। यहाँ पे हम प्रतिशत लिख रहे थे तो 100 का मल्टीप्लाई किया था क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है 100, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं मिलियन, तो मिलियन का मतलब होता है 10 की घात 6। मिलियन देखिए अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में होता है, इसे मैं हटा के समझाता हूं। यहाँ पर मिलियन होता है अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में, और अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में क्या होता है, देखो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 और फिर मिलियन। तो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे लिख जाएगी हमारी जो भी संख्या है, तो कितनी आ जाती हैं जीरो इसके आगे 6। यहाँ पे हम 1 लिख दें तो ये हो गया आपका मिलियन, या 1 मिलियन भी बोल सकते हैं इसे। तो इसलिए हम इसे क्या लिख सकते हैं 10 की घात 6, इसलिए गुणा किया है हमने 10 की घात 6 का मिलियन बनाने के लिए। क्लियर। अगला है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। ग्राम प्रति लीटर में जो सांद्रता है इसे ही हम कहते हैं विलयन की शक्ति। आपसे पूछा जाए विलयन की शक्ति क्या है तो आप ग्राम प्रति लीटर में उसकी सांद्रता को बता सकते हैं। क्या होता है, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में घुली विलेय पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है, उसकी शक्ति कहलाती है। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता या शक्ति किसके बराबर होगा, परिभाषा से बना सकते हैं कि 1 लीटर आयतन में, तो विलयन का आयतन हो गया लीटर में, किसकी, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में पदार्थ की, पदार्थ क्या है जो विलेय है वही तो पदार्थ होता है, तो विलेय का द्रव्यमान किसमें, ग्राम में, तो इसे हम क्या कहेंगे ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। देखो ग्राम ऊपर और लीटर नीचे, तो क्या हो गया ये ग्राम प्रति लीटर, विलेय ग्राम में और उसका आयतन लीटर में, तो ये होगा ग्राम प्रति लीटर। ऐसे भी हम इसे आसानी से जान सकते हैं। अगला है जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिए और इसकी आवश्यकता पड़ती रहती है, नॉर्मलता। नॉर्मलता क्या होता है कि विलयन के 1 लीटर में, देखो जो परिभाषा है उसी से फॉर्मूला बनाया जा सकता है और फॉर्मूला से ही उसकी परिभाषा बनाई जा सकती है। कैसे, विलयन के प्रति लीटर में, यानी विलयन के 1 लीटर में किसकी मात्रा, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, किसकी संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है, उसकी नॉर्मलता कहलाती है। सूत्र के माध्यम से, फॉर्मूला के माध्यम से कैसे लिख सकते हैं इसे, आइए देखते हैं। तो देखिए नॉर्मलता क्या है कि जो हम सूत्र से बता कर रहे हैं कि विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि नॉर्मलता बराबर क्या होगा, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन, किसमें, लीटर में। प्रति लीटर की बात कर रहे हैं तो लीटर में लिखेंगे। अब देखिए ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या होती है, ये हम ऐसे लिख सकते हैं, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर विलेय का भार
यानी जो भी दे रखा है उसका भार बटे उसका तुल्यांकी भार। जिसके ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालनी है उसके भार में उसके तुल्यांकी भार से भाग लगा देते हैं तो क्या आ जाता है ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो इसकी जगह पे हम ऐसे तो लिख सकते हैं विलेय की ग्राम तुल्यांकों की संख्या हमने लिख दिया विलेय का भार बटे विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार। और ये विलेयन का आयतन ऑलरेडी लिखा हुआ है, लीटर को ml में चेंज करेंगे तो इंटू 1000। ठीक है, नॉर्मलता को n से रिप्रेजेंट करते हैं, विलेय के भार को w से, ग्राम तुल्यांकी भार को e से रिप्रेजेंट करते हैं और विलेयन का आयतन ये तो आपको पता ही है v। जब हम e और v को इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा e n v 1000 है, सॉरी ये 100 नहीं है, 1000 इसके नीचे पहुंच जाएगा तो क्या हो गया ये w बराबर e n v बटे 1000। जब भी नॉर्मलता निकाली जाएगी तो यही सूत्र सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नॉर्मलता पे क्वेश्चन बन जाते हैं तो ये ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये सब जो आपको बताए हैं। अगला है मोलरता, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। नॉर्मलता क्या होती है? प्रति लीटर में ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ऐसे ही नॉर्मली मोलरता क्या होती है? प्रति लीटर में विलेय के मोलों की संख्या, इतना सा अंतर हो जाता है। तो चलिए इसे भी जान लेते हैं। तो मोलरता क्या है? देखो नॉर्मलता हमने अभी पढ़ा है कि ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलयन के 1 लीटर आयतन में। सेम ऐसे ही मोलरता में सिर्फ क्या चेंज करना है, ग्राम तुल्यांक की जगह पर हमें क्या करना है, उसके मोलों की संख्या। तो विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? उसकी मोलरता कहलाती है। मोलरता को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं और क्या है ये परिभाषा से पता चल पा रहा है कि विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। प्रति लीटर कह रहे हैं ना, तो विलयन का आयतन किसमें? लीटर में। ठीक है, हमें इसे ml में चेंज करना होगा, मिलीलीटर में चेंज करना होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे ml में और यहाँ कर देंगे 1000। चेंज कर सकते हैं, सूत्र जब पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल जब पूछा जाएगा तो इसके आधार पर हम उसे बड़ी ही आसानी से चेंज कर सकते हैं। मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे? विलेय के मोलों की संख्या हमें तो पता नहीं, मोल कैसे निकालेंगे? तो मोल कैसे निकालेंगे? जब उसके भार में उसके अणुभार से भाग लगा दिया जाता है तो क्या निकल आता है? मोलों की संख्या। ठीक है, अगला आता है मोललता। नॉर्मलता और मोलरता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें ध्यान रखना है। मोललता को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और ये क्या होता है, यहाँ पे स्पेशल है कि सब में आपने पढ़ा है कि विलयन के प्रति लीटर में या विलयन के 100 ग्राम में या विलयन के 100 ml में, सिर्फ यहाँ पे मोललता जो है इसमें आता है विलायक। विलायक के 1 किलोग्राम में विलेय के जो मोलों की संख्या है वो क्या कहलाती है? विलयन की मोललता कहलाती है। किसमें? विलायक, ध्यान रखना है यहाँ पर। विलायक क्या है? विलेय और विलायक मिलकर के क्या बनाते हैं? विलयन। तो सब में विलयन की बात करी हमने और विलेय की बात करी। विलायक की बात हम किस में कर रहे हैं? मोललता में। ठीक है, और सब में हमने किसकी बात करी? और सब में हमने विलेय और विलयन की बात करी, ध्यान रखना है, ये स्पेशल है इसमें। तो विलायक के 1 किलोग्राम में किसकी? विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? उसकी मोललता कहलाती है। तो क्या सूत्र बना देंगे इसका? विलेय के मोलों की संख्या किसमें? विलायक के प्रति किलोग्राम में। अब इसे ग्राम में चेंज करना होगा तो इंटू 1000 कर देंगे। ठीक है, ये हो जाता है। आज हमने सांद्रता के विषय में पढ़ा है। आज की क्लास में बस इतना ही। अभी छोटी छोटी क्लास ही उपलब्ध हो पा रही है, समय की अतिव्यस्तता के कारण अभी इतना ही उपलब्ध हो पा रहा है। आगे और इसे विस्तृत करने का प्रयास करते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।